हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूहन टेक्स। और आज के इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में। क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, तो इस बारे में हम आज बात करने वाले। तो अगर आपको हमसे कोई भी पेड सर्विस चाहिए, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है, या कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप नॉर्मली हमारे वेबसाइट पर जाके नॉर्मली यहाँ से निकलेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर रिवर बैक सीट से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आप रिवर बैक्स के वेबसाइट पर क्लिक करके आपको जिस चीज़ की नॉलेज भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे टैक्स के लेना दें, लाइसेंस, साइट या मिला सर्विसेज, कुछ भी चाहिए आपको यहाँ पर सभी चीज़ के बाद डिटेल मिल जाएगी। जैसे आपको ट्रेडमार्क की चाहिए वो मिल जाएगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टॉक से तो हम इस टॉपिक में दो चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा ओटीएम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, और सेकेंड है डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर ओटीएम रजिस्ट्रेशन। ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स क्या क्या होती है। तो फर्स्ट चीज़ है कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है और उसमें आपकी कैटेगरी की बात हो, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, प्लस टर्नओवर जो है आपकी वो 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आता है स्मॉल में। स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और 60 करोड़ का टर्नओवर आता है, ठीक है। थर्ड आती है आपकी मीडियम। मीडियम में 50 करोड़ प्लस 2050 करोड़ है। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन किया। सेकेंड आती है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं कि मेरे पास जीएसटी नहीं है और मैं जीएसटी नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसमें नॉर्मली आप क्या करेंगे कि आप एक अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बहुत सारे बैंक आपको करेंट अकाउंट ओपन कर देगी एमएसएमई के बिहाफ पे, तो जिसके बिहाफ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट एवरी ईयर। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें एवरी ईयर रिन्यूअल करवाना होता है। इसमें आपको कोई रिन्यूअल नहीं करवाता है। अगर कुछ चीज़ें आती है तो आपको अपडेट करना होता है। थर्ड आते हैं पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर बाय जेम पोर्टल। अगर कोई आपको गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो उसमें आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप नॉर्मली गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे जेम डालेंगे गूगल पे, आपको ये जेम का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो में लिंक भी दे दूँगा आपको, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का आपको उसमें मिल जाएगा। थर्ड आ जाती है आपका हो गया पार्टिसिपेट इन समाधान पोर्टल। जैसे आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका अगर आपने किसी को वर्क करके दिया है बड़ी फॉर्म को, जिससे आपको पेमेंट करने में वो डिले कर रहा है, इस बेस पे आप समाधान पोर्टल पे जाके आप वहाँ पे कंप्लेन राइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 45 डेज़ के अंदर आपको उस पर पेमेंट मिल जाएगा। ये आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, डिले पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये चीज़ अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो अगर इस पर हम एक प्रॉपर एमएसएमई समाधान के ऊपर हम लेटेस्ट वीडियो लाने वाले हैं, अगर तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करके और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, तो जिससे हमारे को आगे वीडियो बनाने में ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपका पार्टिसिपेटिंग ट्रेड प्लेटफॉर्म। ट्रेड प्लेटफॉर्म भी अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो एमएसएमई बिजनेसमैन है उनके लिए। जैसे अगर आपने किसी को आपने वर्क करके दिया है बट पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है, तो जिसके बेस पे आपको यहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो बैंक है, वो आपको इसके बेस पे आपको अमाउंट पे कर देगी जब तक आपका अमाउंट नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने रिक्स करके आप वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन 43BH, जो आपको मैंने अभी 45 डेज का जो आपको बताया था वही है इसमें। इसके ऊपर भी हम अभी लेटेस्ट ला रहे हैं। 1 से 2 दिन में आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स। जैसे आप कोई लोन लेना चाहते हैं, पीएमजीपी लोन, मुद्रा लोन, और अदर कोई भी आप लेना चाहते हैं, तो एमएसएमई को ईजिली मिल जाता है। सेकेंड होता है अगर कोई आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है और आपके पास एमएसएमई है, तो आप ईजिली वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एमएसएमई नहीं होता है तो पार्टिसिपेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप कोई कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है या पार्टनरशिप है, अगर आप ट्रेडमार्क के लिए जाते हैं, स्टार्टअप के लिए जाते हैं, पेटेंट्स के लिए जाते हैं या कॉपीराइट्स के लिए जाते हैं, तो जो फीस होती है वो फिर डिडक्ट है उसमें से, आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप प्राइवेट लिमिटेड्स का ट्रेडमार्क करवाते हैं तो उसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 9,000 होती है।
बट अगर आपके पास MSME है तो उसके ब्याह पे जो आपकी गवर्नमेंट फीस है 4500 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए MSME करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली आजकल सभी को ट्रेडमार्क अपनी बिजनेस का करवाना ज़रूरी है। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट रेटिंग फीस एंड नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन जेम, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और MSME में है आपका रजिस्ट्रेशन, तो जो कॉशन मनी होती है 5000 की, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है, उसके बिना ही आपका जेम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट आती है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये हो गया जैसे आपका आधार कार्ड होता है जो लिंक होना चाहिए पैन कार्ड से, सॉरी मोबाइल नंबर से। सेकेंड हो जाता है आपका एक MSME एक ही पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एक पर्सन 2 MSME नहीं ले सकता। थर्ड आपका पैन कार्ड कंपलसरी होता है। फोर्थ GST ऑप्शनल, अगर आपके पास GST है तो आपके पास GST भी आप डाल सकते हो उसमें, क्या टर्न नंबर है। लास्ट उसमें आप अपना जो एड्रेस है वो चीज़ें मेंशन कर। तो ये सारी चीज़ें जिससे MSME के डॉक्यूमेंट्स और बेनिफिट्स हमने आपको अपडेट बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम जिंदा आते हैं जिससे आपको अपडेट मिलता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं अभी लेटेस्ट में आ रहे, ठीक है। थैंक यू एंड